पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जिसे हम NEP 1968 के नाम से भी जानते हैं। इंट्रोडक्शन इट इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी एजुकेशनल पॉलिसी 1968 which was also known as radical restructuring. This means that चेंज फ्रॉम ओल्ड पैटर्न टू न्यू पैटर्न। यह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। शिक्षा नीति 1968 जिसे रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसका मतलब था कि पुराने ढांचे से नए ढांचे की ओर बदलाव, यानी कि जो पहले पॉलिसी बनी थी उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे, तो उसे ही रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। दिस पॉलिसी इज बेस्ड ऑन कोठारी कमीशन विच इज बेस्ड ऑन प्रीवियस पॉलिसी 1964 to 1966। In 1968 पॉलिसी देयर टॉक्ड इन इम्प्रूव्ड वे। यह जो पॉलिसी है बेस्ड था कोठारी कमीशन पे, जो कि प्रीवियस पॉलिसी थी 1968 से। इंदिरा गांधी हैज अनाउंस्ड फर्स्ट NEP in 1968 to propose equal education opportunity, free and compulsory education to the age 14 years children to the age 14 years children. It also tell about cultural development. It also emphasized on agriculture development. यह नीति कोठारी आयोग पर आधारित थी जो 1964-1966 की पूर्ववर्ती नीति पर आधारित थी। 1968 की नीति में पहले से बेहतर तरीके से शिक्षा के मुद्दों पर बात की गई थी, यानी कि जो पहले कोठारी कमीशन था उसमें कुछ इम्प्लीटेशन किया गया था, कुछ बदलाव लाया गया था, कुछ इम्प्रूव वे में बात किया गया था। इंदिरा गांधी ने 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की जिसका उद्देश्य सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना था। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि सभी को समान शिक्षा मिले। इस नीति में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी। यह नीति सांस्कृतिक विकास पर भी बल देती थी और कृषि विकास को भी प्राथमिकता देती थी। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए हम चलते हैं मेन फीचर्स ऑफ ये जो 1968 की पॉलिसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बीएड में पूछी गई है। मेन फीचर्स ऑफ NPE 1968 आर फॉलोइंग: फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 45 दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज 14 ईयर्स। जब तक कोई 14 ईयर्स के नहीं होते हैं उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। रिड्यूस वेस्टेज एंड स्टेजनेशन, मेनी प्रोग्राम्स शुड बी मेड टू रिड्यूस इट। बहुत सारे वेस्टेज को कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हेल्ड होने चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट कंप्लीट द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, दे डोंट ड्रॉप आउट इन द मिड ऑफ एजुकेशन। जो भी कोर्स बनाए गए हैं वो चिल्ड्रन के द्वारा फुलफिल किया जाना चाहिए। कोई भी बच्चा मिड में एजुकेशन को नहीं छोड़े। स्टेटस, एनरोलमेंट एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स। स्टेटस क्या होता है, टीचर का क्या होना चाहिए हमारे सोसाइटी में। द टीचर कैरेक्टर, क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन एंड ऑन प्लेस इन सोसाइटी। सोसाइटी में उसका क्वालिटीज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए और सम्मान भी दिया जाना चाहिए। एनरोलमेंट्स, एडुकेट एंड सेटिस्फैक्टरी सैलरी शुड बी गिवन टू टीचर्स सो दैट दे इंकरेज्ड। उनको सेटिस्फैक्टरी सैलरी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एजुकेशन ऑफ टीचर्स, दे मस्ट बी गिवन द फैसिलिटी टू कंटिन्यू स्टडी और रिसर्च। इफ ऑल द फैसिलिटी आर गिवन टू द टीचर्स देन automatically the status of education will be improved। अगर टीचर को सारी सुविधाएं दी जाएगी तो जो स्टेटस है एजुकेशन का ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अपव्यय और ठहराव को कम करना। शिक्षा प्रणाली में अपव्यय और ठहराव को कम करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। बच्चों द्वारा पाठ्यक्रम की पूर्णता। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चे शिक्षा के मध्य में स्कूल न छोड़ें और पूरा पाठ्यक्रम पूरा करें। यानी कि जब उनका एडमिशन हो जाता है तो वे अपने कोर्स को पूरा करें, न कि वो बीच में स्कूल छोड़ दें। इस नीति में ये भी बताया गया था। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का डेवलपमेंट कितना हुआ ड्यूरिंग NPE 1968। Regional language. Indian language, literature, language should be encouraged so that they study in that language. The medium of instruction at university level also be the regional language. Regional language को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है यूनिवर्सिटी लेवल का वो भी रीजनल लैंग्वेज में ही होना चाहिए। थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है? हिंदी, इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द सेकेंडरी एजुकेशन। हिंदी और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। हिंदी हिंदी शुड बी इंकरेज इन नॉन हिंदी स्टेट। जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे भी हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए। संस्कृत, जहाँ पे संस्कृत नहीं बोली जाती है वहाँ पे भी संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए। इंटरनेशनल लैंग्वेज, emphasis on English and other international language so that we should work in intercollably। इंटरनेशनल लैंग्वेज पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरेक्ट हो सके लोगों से। भाषा का विकास हिंदी में देखते हैं हम लोग। क्षेत्रीय भाषाएं। भारतीय भाषाओं और साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन कर सके। विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षण का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा को शामिल करना आवश्यक है। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। किसको किसको इक्वालिटी का अधिकार दिया गया एजुकेशन में, ये हम लोग आगे देखते हैं। ट्राइबल पीपल। ट्राइबल जो पीपल होते हैं उनको क्या बताया गया उनके बारे में? डेवलप एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल। डेवलप करना चाहिए फैसिलिटीज को। गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया गया। इम्फेसिस ऑन गर्ल्स एजुकेशन फॉर सोशल जस्टिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम गर्ल्स को नहीं पढ़ाएंगे तो सोशल जस्टिस नहीं हो सकता है। जो गर्ल्स हैं अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती हैं, इसलिए गर्ल्स के एजुकेशन पे बहुत ही ध्यान दिया गया NPE 1968 में। फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुड स्टडी विथ नॉर्मल चिल्ड्रन। इंटीग्रेटेड, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है। फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड। जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं वो भी नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ सकें, ऐसा कुछ रूल्स बनाना चाहिए। माइनॉरिटीज। एफर्ट्स आर मेड टू प्रोटेक्ट देयर राइट, प्रमोट देयर एजुकेशनल इंटरेस्ट। एफर्ट्स लगाए जाने चाहिए माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए अब हम हिंदी में देखते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता। आदिवासी लोग, पिछड़े और आदिवासी समुदायों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा, सामाजिक न्याय और परिवर्तन के लिए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों के साथ एकीकृत कार्यक्रमों में पढ़ाई करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अल्पसंख्यक, उनके अधिकारों की रक्षा और शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाना चाहिए। स्कूल का करिकुलम कैसा होना चाहिए? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। व्हेन इट इज इम्प्रूव्ड देन देयर इज डेवलपमेंट इन नेशनल इकोनॉमी। अगर साइंस और रिसर्च पर अगर बल दिया जाता है तो नेशनल इकोनॉमी भी हमारा डेवलप होगा। इट इज आल्सो इंटीग्रेटेड जनरल एजुकेशन। एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन एवरी स्टेट होगा। यहाँ पे वेरी की जगह एवरी होगा। यहाँ पे ई छूट गया है, देख लीजिएगा आप, ई छूट गया है। एवरी स्टेट। एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है हर स्टेट में होनी चाहिए।
स्कूल पाठ्यक्रम हिंदी में देखते हैं विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान। जब इसमें सुधार किया जाएगा तब यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देगा। इसे सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत किया गया है। कृषि और औद्योगिक शिक्षा, हर राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई है, एनपी in 1968 में। Training programs should be held so that they learn practically, develop their knowledge. Continuous reviews should be done so that work is done or not. Games and sports, theater should be education. There should be, यहाँ पर there होगा, theater नहीं होगा, there होगा। There should be education about games and sports so that they maintain physical fitness. गेम्स और स्पोर्ट्स के भी नॉलेज दी जानी चाहिए स्कूल में ताकि बच्चे अपना फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख सकें। फॉर दिस डेवलपमेंट आल्सो मेड मेनी प्रोग्राम्स, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जाने चाहिए। एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए? दिस इज रिफॉर्मेबल, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी इन इवैल्यूएशन, दिस आल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। एग्जामिनेशन शुड आल्सो बी हेल्ड इन अपडेटेड वे, जो एग्जामिनेशन है अपडेटेड वे में हेल्ड होनी चाहिए। ओनली टेकिंग टेस्ट इज नॉट ए सुटेबल वे, सिर्फ टेस्ट ले लेना ही सुटेबल वे नहीं है। देयर शुड बी टेस्ट इन द एंड ऑफ टॉपिक और एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ टॉपिक और एंड ऑफ मंथ में टेस्ट होना चाहिए। सो दैट चाइल्ड इज ऑलवेज एक्टिव और कॉन्शियस अबाउट द एग्जामिनेशन, ताकि बच्चे हमेशा एक्टिव और कॉन्शियस रहें। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि विद्यार्थी व्यवहारिक रूप से सीखे और अपने ज्ञान का विकास कर सके। कार्य की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाएं सही ढंग से कार्यान्वित हो रही हैं या नहीं। खेलकूद कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी को खेलकूद की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट रह सके। इस विकास के लिए कई कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। परीक्षा की प्रणाली कैसी होनी चाहिए? परीक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए ताकि मूल्यांकन में विश्वसनीयता और वैधता बनी रहे। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, केवल अंतिम परीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक विषय के अंत में या हर महीने के अंत में परीक्षा ली जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी हमेशा सतर्क और जागरूक रहे। एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, एजुकेशन कैसा होना चाहिए डिफरेंट स्टेजेस पे? सेकेंडरी एजुकेशन कैसा होना चाहिए हम लोग देखेंगे। Vocational education should be encouraged. There should be held courses like engineer, doctor, artist, etc. so that they decide their own goal with their choice, ताकि अपने से अपना गोल डिसाइड कर सके। बहुत सारे फील्ड होनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन को ऐड किया जाना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन, देयर शुड बी एस्टैब्लिशिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करना चाहिए। देयर शुड बी इम्प्रूवमेंट इन रिसर्च लेवल, ऑल द फैसिलिटीज शुड बी स्ट्रेंथनिंग, सबको मजबूत किया जाना चाहिए। पार्ट टाइम एजुकेशन, नॉन फॉर्मल स्कूल एजुकेशन शुड बी लाइक फॉर्मल स्कूल एजुकेशन, फॉर्मल स्कूल की तरह ही नॉन फॉर्मल स्कूल में भी एजुकेशन प्रदान करना चाहिए। सो दैट देयर इज नो एनी बैरियर इन देयर स्टडी, ताकि बच्चों के कोई भी बैरियर नहीं आए स्टडी में। ऑल फैसिलिटीज आर सेम लाइक फॉर्मल स्कूल चिल्ड्रन, इट इज डेवलप्ड इन लार्ज स्केल, बहुत लार्ज स्केल में डेवलप होना चाहिए। एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? 10+2+3 पैटर्न को लागू करना चाहिए। 10 for 1 to 10 class, 2 for intermediate और 3 for graduation. Increase the investment on education, that is 6% of national economy. 6% जो इकोनॉमी का है वो एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित कोर्स होने चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकें। विश्वविद्यालय, अधिक संख्या
में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। शोध के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। सभी आवश्यक सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। असंकालिक शिक्षा, गैर औपचारिक स्कूल शिक्षा को औपचारिक स्कूल शिक्षा के समान बनाया जाना चाहिए ताकि छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। ऐसी शिक्षा के बड़े स्तर पर विकसित किया जाना चाहिए और इसमें सभी सुविधाएं औपचारिक शिक्षा जैसी होनी चाहिए। शिक्षा संरचना 10+2+3 प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। 10 साल की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा कक्षा 1 से 10 के लिए होती है। 2 साल 11वीं और 12वीं के लिए होती है। 3 साल की स्नातक की होती है। शिक्षा पर निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय आय जीडीपी का 6% होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस मस्ट ही emphasize on work experience. Meaningful or challenging programs should be organized so that children practically so that the national restructuring or community service should be increased. कार्य अनुभव और राष्ट्रीय सेवा, इस नीति में कार्य अनुभव पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जो सार्थक और चुनौतीपूर्ण हो ताकि बच्चे व्यवहारिक रूप से सीख सके। इस तरह के पाठ्यक्रम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामुदायिक सेवा को बढ़ावा मिलेगा। प्रोडक्शन ऑफ बुक्स कैसी होनी चाहिए? क्वालिटी ऑफ बुक्स शुड बी इम्प्रूव्ड। जो क्वालिटी है बुक्स की इम्प्रूव होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट चेंजेस शुड बी अवॉइडेड। अचानक में चेंजेस नहीं लानी चाहिए बुक्स में। प्राइसेस ऑफ बुक्स शुड बी लो। जो प्राइसेस है बुक्स की लो होनी चाहिए। बेसिस टेक्स्ट बुक शुड बी कॉमन होनी चाहिए टेक्स्ट बुक। स्पेशल अटेंशन ऑन रीजनल लैंग्वेज या रीजनल लेवल बुक्स पे अटेंशन दी जानी चाहिए। पुस्तकों का निर्माण, पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। बार बार बदलाव से बचना चाहिए ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों को असुविधा न हो। पुस्तकों की कीमतों कम होनी चाहिए ताकि हर छात्र उन्हें खरीद सके। मूल्य पाठ्य पुस्तकें सभी के लिए समान और मानक होनी चाहिए। क्षेत्रीय स्तर की पुस्तकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों का समावेश हो सके। चलिए दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो है कंप्लीट होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं मोटिवेट होकर के और भी वीडियो आप लोग के लिए लाऊं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।